बच्चों, आज हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है शिरीष के फूल। ये पाठ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ये एक ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने शिरीष की अनेक विशेषताओं को रेखांकित किया है और उन विशेषताओं को जनजीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। जहां बैठ के ये लेख लिख रहा हूं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। यानी लेखक शिरीष के निकट इस निबंध को लिख रहा है और आगे वो कहता है कि जेठ की जलती धूप में, यानी गर्मी के महीने में, जेठ के महीने में, जबकि पूरी धरती निर्धूम अग्निकुंड, यानी धुआं नहीं निकल रहा, निर्धूम माने बिना धुएं के, अग्निकुंड यानी एक हवन कुंड के समान तप रही है, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा हुआ है। बहुत कम फूल इस गर्मी में खिलते हैं। कर्णिकार, कनेर और आरगवद यानी अमलतास, ये भी गर्मियों में खिलते हैं। ये भी आसपास बहुत है, लेकिन हम शिरीष के साथ इनकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि ये केवल 15-20 दिन के लिए खिलते हैं। जैसे वसंत ऋतु में पलाश। कबीर दास ने इस तरह 15 दिन के लिए खिलने वाले फूलों की निंदा की है। उन्हें ऐसे 15 दिन के लिए लहक उठना नहीं पसंद था। लेखक कहता है फूल तो शिरीष है, वसंत ऋतु के आगमन के साथ खिलता है, आषाढ़ यानी वर्षा ऋतु के प्रथम मास तक खिला रहता है और अगर मन लग गया तो भरे भादों यानी सावन और सावन के बाद भादों यानी वर्षा में भी खिलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलते हैं और लू से हृदय सूखता है, यानी ग्रीष्म ऋतु की गर्मी हो या वर्षा ऋतु की गर्मी, शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। यानी शिरीष मनोजीवन जीने की प्रेरणा देता है। कालजयी अवधूत का अर्थ है सन्यासी। कालजयी जिसने समय पर, काल पर विजय प्राप्त कर ली हो, यानी जैसे एक सन्यासी, उसे जीवन मृत्यु का, सुख दुख का, हानि लाभ का कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह शिरीष भी मानो कालजयी अवधूत है। सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, उसे मौसम का कोई असर नहीं होता और वो बराबर फूलों से लदा रहता है। लेखक कहता है कवि नहीं हूं जो हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध हो जाऊं, लेकिन नितांत ठूंठ भी नहीं हूं, अर्थात नीरस भी नहीं हूं। तो शिरीष के पुष्प उसके मन में कुछ प्रसन्नता का भाव भरते हैं, थोड़ा हिल्लोल उत्पन्न करते हैं। आगे वो विशेषताएं बताते हुए कहता है कि शिरीष के फूल बहुत कोमल होते हैं, इतने कोमल कि कालिदास ने इनकी कोमलता को देखकर कहा था कि ये केवल भंवरों के पैरों का दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। लेकिन शिरीष के कोमल फूलों को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि ये पूर्णतया कोमल है। इसके फल इतने कठोर होते हैं कि नए फूल पत्तों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब सारा जंगल नए फूलों पत्तियों से गुंजायमान होने लगता है तो इसके पुराने फल खड़खड़ाते रहते हैं, तब तक जब तक नए फल पत्ते मिलकर उन्हें धक्का मारकर गिरा नहीं देते। यहाँ उसकी इस विशेषता को लेखक ने सत्ता लोलुप नेताओं से जोड़ा है। कहते हैं मुझे उन्हें देखकर उन नेताओं की बात याद आ जाती है जो जमाने का रुख नहीं पहचानते और सत्ता का लालच छोड़ते नहीं जब तक नई पीढ़ी उन्हें धक्का मारकर हटाती नहीं। यहाँ पर आगे लेखक ये कहता है कि मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। यानी पुराने लोगों को अधिकार का इतना लालच क्यों है, क्यों समय के रुख को नहीं पहचानते। जरा और मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु माने मौत, यानी वृद्धावस्था और मृत्यु, ये दोनों तो संसार के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने भी इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। उन्होंने कहा था धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। यानी धरती का प्रमाण ही यही है। धरती को मृत्युलोक कहा गया है कि जो खिलेगा
वो मुरझाएगा और जो जलेगा वो बुझेगा। तो शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं समझ लेते कि झड़ना भी निश्चित है। महाकाल देवता कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें थोड़ी भी जीवंतता है, थोड़ी भी प्रगति है, तो जो थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है यानी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते, वही टिकते हैं। जीवन और मृत्यु का ये संघर्ष चलता है। मूर्ख सोचते हैं जहां बने रहें वहीं बने रहें तो काल देवता की नजर बचा जाएंगे। लेखक कहता है भोले हैं वो। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच सकते हो, जमे कि मरे। यानी व्यक्ति को जीवन में निरंतर सामंजस्य स्थापित करते रहना चाहिए, लचीला बना रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक ये विशेषता यह शिक्षा दी है। आगे लेखक कहता है कई बार मुझे लगता है शिरीष एक अवधूत है, अद्भुत वृक्ष है। सुख हो या दुख हार नहीं मानता, न ऊधो का लेना न माधो का देना। यानी जब धरती और आसमान जलती रहती है, तपते रहते हैं, तब भी ना जाने ये महाशय कहाँ से रस देते हैं। अपनी ही मौज में यानी अपनी मस्ती में आठों याम माने आठों पहर मगन रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से रस खींचता है। लेखक को लगता है वाकई खींचता होगा, जरूर खींचता होगा, तभी तो भयंकर लू के समय इतने तंतुजाल, ऐसे सुकुमार केशधर यानी शिरीष के फूल बड़े कोमल होते हैं, ऐसे कोमल फूलों को कैसे उगा लेता है। तो लेखक कहता है वाकई ये विपरीत चीज दिखाई पड़ती है ना। धरती तप रही है, शिरीष खिला है, फूल बहुत कोमल है, फल बहुत कठोर है। तो कहता अवधूतों के मुंह से इस संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं, चाहे वो संत तुलसीदास हो या संत कबीर हो। कबीर को लेखक ने शिरीष से जोड़ा है। कहता कबीर भी बहुत शिरीष के समान ही थे, कुछ कुछ मस्त और बेपरवाह, सरस और मादक। यानी मस्त भी थे, बेपरवाह भी थे, लेकिन सरस भी थे और मादक भी थे। शिरीष भी मस्त भी है, बेपरवाह कि उस पर मौसम का, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सरस और मादक है, तभी तो ऐसे सुंदर फूल खिले रहते हैं। आगे उसने कहा कि मेघदूत का काव्य भी उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय से उमड़ सकता है। उसने कालिदास को और कबीर दास को और आगे सुमित्रा नंदन पंत को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, कई कवियों को लेखक ने जोड़ा है शिरीष की विशेषताओं से कि मस्त और बेपरवाह और सरस और मादक। वो कहता है कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने कहा था कि मेरी दृष्टि में कवि केवल 3 ही हैं, एक जिन्होंने वेदों को दिया ब्रह्मा, एक जिन्होंने रामायण दी, एक जिन्होंने महाभारत। अन्य कोई अगर कवि होने का दावा करता है तो मैं उसे नहीं मानती। यानी कवि होने की कसौटी अगर देखी जाए तो आगे लेखक कहता है कि अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता होनी चाहिए और विदग्ध प्रेमी का हृदय होना चाहिए। अनासक्त योगी यानी जो सांसारिक मोहजाल में ना फंसे, स्थिर प्रज्ञ यानी जो धीर बुद्धि हो, जिसकी बुद्धि मानसिक रूप से जो शांत प्रवृत्ति का हो, और विदग्ध प्रेमी का हृदय यानी जो दूसरे के कष्ट को, दूसरे के दर्द को महसूस कर सके, यानी जो संवेदनशील हो। तभी तो कहा गया है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी जो शांत चित्त हो, सांसारिक मोह माया से मुक्त हो और जो संवेदनशील हो, वही सच्चा कवि है। लेखक ने शकुंतला का भी उदाहरण दिया है कि शकुंतला के सौंदर्य को कालिदास ने महसूस किया, कालिदास ने रचा और दुष्यंत ने चित्र बनाया और उसमें भी फूलों के महत्व को दर्शाया गया है। लेखक कहता है कि कालिदास महान थे क्योंकि वो अनासक्त थे। आधुनिक हम काल में देखें तो कवि सुमित्रा नंदन पंत में भी हमें वही अनासक्ति दिखाई पड़ती है, रविन्द्रनाथ टैगोर में भी वही अनासक्ति दिखाई पड़ती है। एक जगह उन्होंने लिखा है कि राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों ना हो, यानी राजा का जो उपवन है, बगीचा है, उसका जो प्रवेश द्वार है उसको सिंह द्वार कहते हैं, वो कितना ही अभ्रभेदी, गगनचुंबी, आसमान क्यों ना छूता हो,
उसकी शिल्प कला यानी बनावट चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, द्वार केवल प्रवेश का एक माध्यम है। वो ये नहीं कहता कि आकर सारा रास्ता समाप्त हो गया। यानी असल गंतव्य, असली मंजिल, असली लक्ष्य तो उसे अतिक्रम यानी उसे पार करने के बाद ही है। यही बताता है द्वार। उसी तरह लेखक कहता है, फूल हो या पेड़, वो अपने आप में समाप्त नहीं है। वो किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली का इशारा है। यानी प्रकृति, चाहे वो फूल हो या वृक्ष हो, वो हमें कोई न कोई प्रेरणा, कोई न कोई संदेश देती है। यहाँ लेखक भी शिरीष की विशेषताओं को उसके द्वारा दिए गए संकेतों या संदेशों का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि शिरीष तरु यानी शिरीष का वृक्ष सचमुच पक्का अवधूत है, एक वाकई एक दृढ़ पक्का सन्यासी है, जो मेरे मन में ऐसी तरंगे जगाता है, ऐसी हलचल मचाता है जो ऊपर की ओर उठती है। यानी मुझे और बोध होता है, कुछ और ज्ञान मिलता है। मैं सोचता हूँ कि इस चिलकती धूप में, ऐसी तपती हुई धूप में वो सरस कैसे है। क्या ये बाह्य परिवर्तन, जो बाहरी परिवर्तन है, धूप, वर्षा, आंधी, लू, ये अपने आप में सत्य नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। अगर ये सच्चाई है तो फिर शिरीष खिला कैसे है, कैसे फूलों से लदा है? क्या ये सच्चाई नहीं है? अगर हम देखें तो सच्चाई तो दोनों ही है। आगे लेखक ने उसे हमारे समाज की, हमारे देश की स्थितियों से जोड़ा है, आजादी के समय की स्थितियों से जोड़ा है। वो कहते हैं कि हमारे देश के ऊपर जो ये मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया, चाहे वो जालियांवाला बाग कांड हो, चाहे अंग्रेजों के समय के तरह तरह के अत्याचार हो, लेखक कहता है उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका। शिरीष जैसे विषम परिस्थितियों में, विषम वातावरण में स्थिर रहता है, वैसे ही इन विषम परिस्थितियों में अपने देश का एक बूढ़ा स्थिर रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है, ऐसा क्यों संभव हुआ, कैसे संभव हुआ? इसलिए संभव हुआ क्योंकि शिरीष भी अवधूत है, सन्यासी है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। वो कहते हैं अंत में कि मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तो एक हूक उठती है, हाय वो अवधूत आज कहाँ है। यानी लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि शिरीष का एक ऐसा वृक्ष है जो विषम परिस्थितियों में यानी विषम वातावरण में भी फूलों से लदा रहता है। वैसे गांधी जी भी देश की विषम परिस्थितियों में भी डटे रहे और अंत में वो कहते हैं, हाय वो अवधूत कहाँ है। यानी आज आवश्यकता है हमें गांधी जी जैसे लोगों की, जो निष्प्रह हों, जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के विषम परिस्थितियों में भी डटे रहें और जन कल्याण के हित चिंतन की बात सोचें। तो बच्चों, उम्मीद है पाठ आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है? कालजयी अवधूत यानी जिसने समय पर विजय प्राप्त कर ली हो। काल मृत्यु के लिए भी आता है, समय के लिए भी। यानी वो सन्यासी जिस पर किसी भी स्थिति का, किसी भी दशा का, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सुख दुख, जो हर स्थिति में समान रहता है, जो समदर्शी होता है, वो तुलना, वो संज्ञा लेखक ने शिरीष को दी है। यानी शिरीष भी कालजयी अवधूत है यहाँ इसलिए कि वो भी गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, समान भाव से जीवित रहता है, नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा रहता है। जैसे सन्यासी को संसार के सुख दुख मोह माया से कोई लगाव नहीं होता, ऐसे ही शिरीष भी विपरीत परिस्थितियों में भी वायुमंडल से रस खींचकर खिला रहता है, मानो जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। इसीलिए शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। एक और प्रश्न है कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल सत्य बात है ये कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए कभी कभी व्यवहार में कठोरता लाना भी जरूरी हो जाता है। कैसे?
शिरीष के फूलों की कोमलता को देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि वो पूरी तरह कोमल है, लेकिन ये सच नहीं है। उसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। उसी तरह गांधी जी का भी उदाहरण दिया है। एक और प्रश्न भी बच्चों इस पे है कि कोमलता और कठोरता, ये दोनों भाव किस तरह से गांधी जी में दिखाई पड़ते हैं, समन्वित रूप। इस पर भी एक प्रश्न है कि जैसे गांधी जी कोमल भी थे और कठोर भी थे। लोगों का दुख उन्हें इस तरह द्रवित करता था कि उनका मन व्याकुल हो उठता था, वो संवेदनशील हो उठते थे, यानी उनका हृदय कोमल भी था। वो लोगों के दुख को देखकर दुखी भी हो जाते थे। और दूसरी तरफ कठोर कि विपरीत परिस्थितियों में अंग्रेजों के सामने भी वो डटे रहे। तो हमें जीवन में कोमलता को भी अपनाना पड़ता है और कठोरता भी कई बार व्यवहार में जरूरी हो जाती है। एक और प्रश्न है, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट करें। जिजीविषु यानी किसी भी परिस्थिति में जीने की इच्छा शक्ति को बनाए रखना। यहाँ पर द्विवेदी जी ने शिरीष पाठ के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति को जीवन जीने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। चाहे वो आपने एक और पाठ पढ़ा था पहलवान की ढोलक, उसमें महामारी की विभीषिका देखें, या हम आज की परिस्थितियों से देखें, कोरोना वायरस से जुड़ा हुई परिस्थितियां हैं, देश की विश्व की जो परिस्थितियां हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कोलाहल और संघर्ष को देखकर जीवन से पलायन नहीं करना चाहिए, बल्कि साहस के साथ डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां भी हमेशा नहीं रहेंगी। जैसे कहा जाता है कि रात चाहे जितनी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर होगी। कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष भी अवश्य आएगा। उसी तरह हमें संकट से भरी परिस्थितियों में अविचल और अनासक्त रहकर जीवन यापन करना चाहिए। शिरीष जैसे वृक्षों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो गर्मी की लू में भी अनासक्त रहकर फूलों से लदा रहता है। एक और प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। यहाँ अवधूत गांधी जी के लिए प्रयोग किया गया है, जिन्होंने अपने आत्मबल से, शरीर से बहुत बलिष्ठ नहीं थे गांधी जी, लेकिन अपने आत्मबल से अंग्रेजों के देह बल को पराजित किया था। आज हम चारों तरफ देखें तो आत्मबल पर देह बल का वर्चस्व दिखाई पड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि आज गांधी जी जैसे लोगों का अभाव है। आज हमें आवश्यकता है ऐसे निस्वार्थ व निष्प्रह लोगों की, जो देश के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर हों। आज की वर्तमान सभ्यता के संकट में लेखक को गांधी जी जैसे लोगों की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए वो युवा पीढ़ी को संबोधित करते हैं कि आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो आगे बढ़ें और आज की विषम परिस्थितियों का डटकर सामना करें और देश के हित के लिए अपने आप को बलिदान करने में भी न संकोच